हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नए लेक्चर में। आज का जो हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे हम। कोऑर्डिनेट इक्वेशन यूनिट है हमारी। एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन। एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसको 1 घंटा कम लग रहा है पैसेंजर ट्रेन से टू ट्रेवल 132 किलोमीटर। 132 किलोमीटर हमारा डिस्टेंस है। हम लिख लेते हैं यहाँ पे डिस्टेंस हमें दे रखा है 132 किलोमीटर। तो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को एक एक्सप्रेस ट्रेन अगर ट्रेवल कर रही है तो उसे पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लग रहा है। ठीक है। इफ एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, तो जो पैसेंजर ट्रेन है उससे स्पीड जो है एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। यानी कि यहां पे हम पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हमें वही फाइंड करना है। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, दोनों ट्रेन की एवरेज स्पीड फाइंड करनी है। तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हो गई हमारी x किलोमीटर पर आवर, और हमारी एक्सप्रेस ट्रेन जो है उसकी स्पीड यहां पे हो जाएगी हमारी 11 किलोमीटर ज्यादा है एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, यानी कि x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। तो जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड थी उससे 11 किलोमीटर ज्यादा है, यानी कि x प्लस 11 हो जाएगी हमारी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड। ठीक है। ये दोनों की अलग अलग स्पीड है। डिस्टेंस दोनों को वही 132 किलोमीटर पर आवर, 132 किलोमीटर ही ट्रेवल करना है, लेकिन एक्सप्रेस ट्रेन को 1 घंटा कम लग रहा है पैसेंजर ट्रेन से। ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन को यहां पे बैठाते हैं। हमने जो अननोन स्पीड माननी थी वो हमने यहां लिख ली है। अब इन सबको हम जो पूरी हमारी वर्ड प्रॉब्लम हमें दी हुई है उसको हम यहां पे बैठाते हैं। ठीक है। तो हमारा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमने फिजिक्स का फॉर्मूला पढ़ा है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहां पे हम टाइम के फॉर्मेट में बनाएंगे, टाइम के फॉर्मेट में, यानी कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। अगर इस स्पीड को हम यहां पे डिवाइड में ले आए, यानी डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम होता है। इस फॉर्मेट में हम एक बार एक्सप्रेस ट्रेन एक बार पैसेंजर ट्रेन के हिसाब से लिखते हैं। ठीक है। डिस्टेंस हमारा वही 132 किलोमीटर है। दोनों बार 132 किलोमीटर ही डिस्टेंस है। एक की स्पीड है हमारी x पैसेंजर ट्रेन की, एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड है हमारी x प्लस 11। यूनिट लगाने की जरूरत नहीं है, किलोमीटर पर आवर या फिर किलोमीटर यहां पे लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यानी कि ये मैंने टाइम के फॉर्मेट में लिखा है यहां पे, सेम यहां पे भी मैंने टाइम के फॉर्मेट में लिखा है। अगर मेरे को दोनों टाइम को इक्वल करना है, जो कि अभी इक्वल नहीं है क्योंकि इस वाली ट्रेन को ज्यादा टाइम लग रहा है। ये हमारी पैसेंजर ट्रेन है जो कि स्लो है एक्सप्रेस ट्रेन से, यानी कि इसको टाइम ज्यादा लग रहा है। कितना ज्यादा लग रहा है देखिए यहां पे दिया है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस। जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है उसको 1 घंटा कम लग रहा है। तो वो जो 1 घंटा कम लग रहा है, अगर वो हम इस साइड ऐड कर देंगे तो दोनों का टाइम जो है इक्वल हो जाएगा, क्योंकि हमने ये टाइम के फॉर्मेट में अरेंज किया है, सेम ये टाइम के फॉर्मेट में अरेंज किया है। दोनों को टाइम के फॉर्मेट में अरेंज हमने किस तरीके से किया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी कि अब ये भी टाइम के फॉर्मेट में है, ये भी टाइम के फॉर्मेट में है, तो हम इसमें टाइम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये +1 किस साइड होगा, जिस जगह हमारा टाइम जो है कम लग रहा है। एक्सप्रेस ट्रेन हमारी जल्दी जा रही है, यानी कि इसको टाइम कम लग रहा है, तो वो जो 1 घंटा इसे कम लगा है वो अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो दोनों का टाइम हो जाएगा इक्वल। फॉर एग्जाम्पल हमारी पैसेंजर ट्रेन जो है 5 घंटे में पहुंच रही थी, ठीक है, और हमारी एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो 4 घंटे में वहां पे पहुंच रही है क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक है। तो वो जो 1 घंटा इसे कम लगा है वो हमें इस साइड ही ऐड करना पड़ेगा दोनों को इक्वल बनाने के लिए। ये इक्वल बनाने के लिए किस साइड ऐड करना, ये चीज बहुत बड़ी मेन चीज है इस क्वेश्चन में। ठीक है। यही कंसेप्ट को समझाने के लिए मैं ये वाला पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, क्योंकि एक बार ये आ गया, अगर आपने वर्ड प्रॉब्लम को इस तरीके से यहां पे लिख लिया उसके बाद सॉल्व तो आप बहुत आसानी से कर दोगे। ठीक है। तो +1 हमारा किस साइड हुआ, जिस साइड हमारा टाइम जो है कम लग रहा है। एक्सप्रेस ट्रेन जिसकी स्पीड ज्यादा है, ये फास्ट ट्रेन है, यानी कि ये जल्दी पहुंचेगी, तो इवेंचुअली इसको जो 1 घंटा कम लग रहा था वो 1 घंटा अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो दोनों का टाइम जो है इक्वल हो जाएगा। इसलिए हमने इन सबको टाइम के फॉर्मेट में अरेंज किया। इसी तरीके से हम अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के क्वेश्चन भी करते हैं, या फिर कोई सा भी ट्रेन वाला क्वेश्चन है जिसमें 2 ट्रेन है या फिर
एक ही डिस्टेंस को दो बार ट्रेवल किया जा रहा है, एक बार स्पीड ज्यादा है, एक बार स्पीड कम है, तो आप इसी फॉर्मेट में अरेंज करोगे, उसके बाद इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, अब सॉल्व वाला पार्ट आता है हमारा, तो हम सारी चीजों को एक साइड कर लेंगे। ठीक है, x प्लस 11 यहां पे, इसको हम उस साइड ले जाते हैं। 132 अपॉन में जो हमारा x है, उस साइड हम ये 132 अपॉन x प्लस 11 को ले जाएंगे, तो वहां जाके ये माइनस का 132 अपॉन x प्लस 11 हो जाएगा। जो इस साइड पॉजिटिव था उस साइड जाके नेगेटिव हो जाएगा। इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, बस मैं इस वाले पार्ट को उस साइड लेके गया हूं। ठीक है, क्योंकि ये दोनों में 132 हमारा कॉमन आ जाएगा और हम इसको आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और अगर दूसरी चीज से बताऊं मैं, तो हम x वाले पार्ट्स को एक साइड ले रहे हैं और जो न्यूमेरिकल पार्ट हमारा 1 है उसको हमने एक साइड छोड़ दिया। ठीक है, यहां पे दोनों में 132 आ रहा है हमारा कॉमन, 132 हमारा कॉमन आया यहां पे, यानी कि ये x प्लस 11 वाला जो पार्ट है और यहां पे जो x वाला पार्ट है, दोनों के आगे से ऊपर की साइड से 132 बाहर चला गया, यानी कि यहां पे 1 बचा ऊपर, सेम यहां पे भी हमारा 1 बचा। नीचे वाले पार्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि हमने ऊपर से कॉमन निकाला है, और इक्वल्स टू में हमारा 1 है, यानी कि 132 हमारा बाहर गया, 1 अपॉन एक्स बचा, 132 इधर से बाहर गया, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 11 बचा। अब हम इन दोनों में लेंगे एलसीएम, क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यूज है। फ्रैक्शनल वैल्यूज को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला पार्ट का, यानी कि डिनोमिनेटर का हम एलसीएम लेते हैं, जो कि दोनों ही वैल्यू आएंगी हमारा एलसीएम, क्योंकि दोनों अलग अलग वैल्यूज हैं, यानी कि x प्लस 11 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये आएगी हमारी वैल्यू, और x प्लस 11 का मल्टीप्लाई इधर 1 में होगा और x का मल्टीप्लाई इधर 1 में होगा, यानी कि x प्लस 11 आया ऊपर, माइनस ये x का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो यहां पे आया x, इक्वल्स टू में हमारा 132 चल रहा है, इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, 132 बाहर जो हमारा कॉमन है मल्टीप्लाई, उसके बाद x प्लस 11 माइनस एक्स आया। जब हमने इन दोनों फ्रैक्शनल वैल्यूज को एलसीएम लेके सब्ट्रैक्ट करने के लिए करा, यानी कि यहां पे x x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर 11 बचेगा, नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे अब इस इक्वेशन में, यानी कि ऊपर हमारा 132 मल्टीप्लाई बाय 11 बचा है, अपॉन में x का मल्टीप्लाई दोनों में, x का x में मल्टीप्लाई होगा यानी कि एक्स स्क्वायर, फिर हमारा x का 11 में मल्टीप्लाई होगा यानी कि प्लस का 11x इज इक्वल टू 1। अब हम ये वाले पार्ट को उधर 1 के पास लेके जाएंगे, वहां मल्टीप्लाई होगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहां पे 132 का 11 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। 132 का 11 में मल्टीप्लाई होगा 2 5 4 1। ठीक है, 132 का 11 में मल्टीप्लाई, देखिए आप यहां पे अगर इस तरीके से करोगे 11 में मल्टीप्लाई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो भी आप देखोगे यहां पे आएगा 2 3 1, फिर यहां पे आएगा आपका 2 3 1, और यहां पे 2 मिलेगा आपको, 5 मिलेगा, 4 मिलेगा, 1 मिलेगा। मैंने ये डायरेक्टली यहां कैसे लिखा, देखिए कभी भी आप 11 से मल्टीप्लाई करते हो कोई से भी नंबर का, तो आप एक जीरो आगे लगाइए, एक जीरो पीछे लगाइए, और फिर आप ऐड करते चले आइए। इन दोनों को ऐड करोगे 2 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे 5 मिलेगा, इन दोनों को ऐड करोगे 4 मिलेगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 1। वही सेम आएगी वैल्यू 1452 1452। अब जिस तरीके से आपको सिंपल लगे आप उस तरीके से कर सकते हो, ये शॉर्टकट ट्रिक्स होती हैं, ये मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा ताकि आपकी कैलकुलेशन में आपको थोड़ा टाइम भी बच सके, तो वो अपने लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ऊपर यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया हमने, और इस पूरी वैल्यू को यहाँ पे हमने इक्वल्स टू को उस साइड भेजा मल्टीप्लाई में, जो कि 1 के साथ मल्टीप्लाई होके एक्स स्क्वायर प्लस 11x ही रहेगी। अब ये वाली वैल्यू को हम उस साइड ले जाएंगे, वहां जाके ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी कि इस साइड बचा हमारा 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 1452। ये आ गई हमारी मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि हमारी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के फॉर्मेट में होती है। ये हम इक्वेशन को ले आए हैं इस फॉर्मेट में। ठीक है, अब यहां से हमारा ए और सी का हम करते हैं प्रोडक्ट, फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से सॉल्व कर रहे हैं हम। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा रहे क्योंकि यहाँ पे वैल्यू बहुत बड़ी है और प्रोडक्ट में बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, उसकी वजह से जब हम फॉर्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज को। ठीक है, और हम यहाँ पे
कंप्लीटिंग द स्क्वायर भी यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा हार्ड प्रोसेस होता है और उसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगता है, इसलिए हम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू करेंगे। ए और सी का हम प्रोडक्ट करेंगे। ए यहाँ पे अगर कोई भी वैल्यू नहीं है यानी कि एक्स स्क्वायर के आगे 1 रहेगा मल्टीप्लाई में, क्योंकि कोई भी वैल्यू का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो वही वैल्यू रहेगी, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे। इसलिए हम बस ए और सी का प्रोडक्ट करने के लिए वहाँ पे 1 लिखा है, ताकि यहाँ पे हम प्रोडक्ट करने में कोई गलती ना करें। और यहाँ पे 1 का प्रोडक्ट हुआ -1452 में, 1 का प्रोडक्ट हो रहा है माइनस का 1452 में, जो कि आपको माइनस का 1452 देगा, जिसको आप एक बॉक्स में बंद करके रखोगे, क्योंकि हम इसे यहाँ पे वापस एक बार और क्रॉस चेक करेंगे आगे जाके। अब यहाँ पे 1452 के आप निकालोगे फैक्टर्स। फैक्टर्स निकालेंगे, 2 से जा रहे हैं पहले, 2 से गया ये 7 टाइम्स, 2 से गया ये 2 टाइम्स, 2 से गया ये 6 टाइम्स, फिर वापस 2 से जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 1 यहाँ पे आया, 2 6 ज़ा 12, देन 3 ज़ा, फिर हमारे ये 11 से जा रहे हैं, 11 से गया ये 3 टाइम्स, देन वापस 11 से गया ये 3 टाइम्स, एक और बार 11 से कैंसिल कर देते हैं, 11 से जा रहा है ये 3 टाइम्स, देन 3 से गया ये 1 टाइम्स। ये हमारे प्रॉपर फैक्टर्स आ चुके हैं। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 3, ये टोटल फैक्टर्स है हमारे 1452 के, जिसका इन सब का प्रोडक्ट करने से हमें 1452 मिलेगा। अब इनको हमें 2 पार्ट में स्प्लिट करना है, जिसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हम ऊपर का 11x ला सकें। ठीक है, तो हम यहां पे देखते हैं, 2 2 ज़ा 4, 4 इंटू 11 हमारे होंगे 44, और 11 3 ज़ा हमारे होंगे 33। फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हमारे 2 हमें फैक्टर्स ऐसे मिल रहे हैं। अगर हम 44 प्लस का और 33 माइनस का ले रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्ट होके हमें 11x दे रहा है। 44 माइनस 33 हमें 11 मिलेगा। ये दोनों फैक्टर्स हमें अभी तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, अभी हमें जो एक और बार क्रॉस चेक करना था वो और कर लेते हैं। 44 का मल्टीप्लाई माइनस 33 में अगर हम करेंगे तो हमारा माइनस का 1452 आएगा। ये साइन आना बहुत ज़रूरी था, जो कि यहाँ पे हमें मिला है माइनस का 33, जो हमें एक क्रॉस चेक करके हमें देगा कि प्रोडक्ट इनका नेगेटिव में 1452 आ रहा है, जो कि हमारा ए और सी का प्रोडक्ट करने से आया था। यहाँ पे क्रॉस चेक होने के बाद हम ये दोनों फैक्टर्स के पीछे x लगाएंगे और इन्हें ऊपर इक्वेशन में 11x की जगह पे रिप्लेस कर देंगे। यानी कि अब हमारी इक्वेशन हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452 इक्वस टू में 0। ठीक है, आप उस साइड 0 लेके चाहे इस साइड 0 लेके सेम चीज है, लेकिन इक्वेशन में जो 11x को स्प्लिट करना था 2 फैक्टर्स में, उसके लिए हमने ए और सी का प्रोडक्ट करा, इसके निकाले पूरे फैक्टर्स निकालने के बाद 2 पार्ट में स्प्लिट करा फैक्टर्स को, जिसको सब्ट्रैक्ट करने से हमारा 11x है, यानी कि हमारा बीच वाला टर्म मिले। हमें फैक्टर्स मिले 44 एंड 33, तो हमने 44 पॉजिटिव लिया, 33 नेगेटिव लिया, जिसकी वजह से हमें सब्ट्रैक्ट होके पॉजिटिव का 11x मिल रहा है। और दोनों का प्रोडक्ट हमने जब किया वो हमें माइनस का 1452 के इक्वल, यानी कि हमारा क्रॉस चेक हुआ कि यहाँ पे वैल्यू हमने जो प्रोडक्ट में ली है, यानी कि दोनों फैक्टर्स जो हमारे आए हैं वो हमें प्रोडक्ट में सेम वैल्यू दे रहे हैं जो ए और सी का प्रोडक्ट होने से मिलती हैं। तो दोनों बार क्रॉस चेक करने के बाद हमने यहाँ पे 11x की जगह पे इन दोनों फैक्टर्स को लाके पुट किया। अब यहाँ पे स्टार्टिंग के 2 में से और एंड के 2 में से कॉमन लेंगे। स्टार्टिंग 2 में से हमारा x कॉमन आ रहा है, यानी कि x प्लस 44 बच रहा है ब्रैकेट में। दोनों के पास एक एक x अवेलेबल था, इसके पास 2 थे, तो यहाँ पे एक रिमेनिंग x बचा, यहाँ पे रिमेनिंग 44 बचा। माइनस साइन दोनों के पास है, माइनस कॉमन आ रहा है, और 33 दोनों के पास है। 33 दोनों के पास कैसे, हमने अभी देखा 1452 के प्रोडक्ट में 33 का जब 44 में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1452 मिलता है, यानी कि हम 33 माइनस का कॉमन लेंगे तो प्लस का 44 हमारा अंदर बचेगा, यानी कि इस साइड से हमें बचा x और यहां से बचा हमारा प्लस का 44 और इक्वस टू में हमारा 0। माइनस 33 का आप अंदर मल्टीप्लाई करके देख लेना, तो आपको माइनस का 33x और माइनस 33 का प्लस 44 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 1452 ही मिलेगा नेगेटिव। क्रॉस चेक कर सकते हो आप एक बार वापस अंदर मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट में, तो आप ऊपर वाली स्टेप तक पहुंच जाओगे।
ठीक है, करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अभी हम जस्ट निकाल के आए हैं, प्रोडक्ट इनका यही होता है। ठीक है, अब ये हमारा ब्रैकेट हमेशा सेम आता है। ये एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर यहाँ पे साइन की भी गलती हो तो आप क्रॉस चेक करना, यानी कि आपने ऊपर कहीं ना कहीं कोई गलती करी है फैक्टर निकालने में, क्योंकि ये ब्रैकेट A to Z सेम आता है साइन के साथ, जिसको हम बाद में वापस कॉमन लेते हैं, और जो रिमेनिंग वैल्यूज बचती हैं यानी कि x माइनस 33 वो दूसरे ब्रैकेट में आ जाती हैं, इक्वस टू में 0। x प्लस 44 दोनों से बाहर गया तो यहाँ पे x बचा, यहाँ पे माइनस 33 बचा। अब इन दोनों का प्रोडक्ट अगर 0 के इक्वल है, यानी कि या तो इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है या इसकी वैल्यू 0 के इक्वल है, क्योंकि ऑब्वियसली अगर इन दोनों का प्रोडक्ट 0 दे रहा है आपको, यानी कि या तो ये वैल्यू 0 के इक्वल है, या तो x प्लस 44 0 के इक्वल है, या फिर x माइनस 33 0 के इक्वल है। तो आप दोनों को 0 के इक्वल पुट करके दो वैल्यू निकालोगे x की, यहां से आपको मिलेगी माइनस 44, जो प्लस का 44 उस साइड जाके माइनस का 44 हो जाएगा, और यहां से आपको x की वैल्यू मिलेगी प्लस का 33। अब यहां पे हमारा ये वाला आंसर हो जाएगा कैंसिल, ये वाली x की वैल्यू हम नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि हमने x माना था पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, और स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती है, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी हमारी स्पीड। तो यहाँ पे जो हमारा प्लस का 33 आंसर आया, ये हमारा होगा x का फाइनल आंसर, यानी कि हमारा जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड मानी थी वो हमारी आ गई 33 किलोमीटर पर आवर। लेकिन हमें फाइंड करनी थी एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स, तो दूसरे की एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 11, और आप उसमें ऐड कर दोगे, यानी 33 प्लस 11 यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर आपकी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड होगी। याद रखना ये 44 मैंने ये माइनस का 44 वाला नहीं लिखा है, x 33 मानने के बाद उसमें जो 11 ऐड करना था वो 11 ऐड करने के बाद 44 आया है। ठीक है, तो आप उसमें कंफ्यूज मत होना कि मैंने दूसरा वाला आंसर पॉजिटिव करके लिख दिया हो, यहां नहीं, हमने x 33 ही लिया है। उस x की वैल्यू 33 जब हम यहां पे रखेंगे 33 प्लस 11, तब हमें यहां पे 44 किलोमीटर पर आवर मिलेगा। ठीक है, एक बार वो क्वेश्चन को स्टार्टिंग से देखते हैं हम। पैसेंजर ट्रेन की स्पीड हमने x किलोमीटर पर आवर मानी, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा थी, यानी कि x प्लस 11 हो गई हमारी दूसरी स्पीड। 132 किलोमीटर वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो हमने डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम के फॉर्मेट में हमने अरेंज करा। यहाँ पे डिस्टेंस अपॉन पैसेंजर ट्रेन की स्पीड, डिस्टेंस अपॉन एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, दोनों में से टाइम, ये वाला जो टाइम है ये कम था क्योंकि एक्सप्रेस ट्रेन जल्दी पहुंच रही थी, तो इसमें हमने वो जो 1 घंटा उसे कम लग रहा था वो 1 घंटा ऐड करा ताकि दोनों का टाइम हो जाए इक्वल। दोनों का टाइम इक्वल करने के बाद हम एक परफेक्ट इक्वेशन बना चुके हैं। तो हम इस वाले पार्ट को उस साइड ले जाके ऊपर से 132 कॉमन लेने के बाद जो रिमेनिंग हमारा ब्रैकेट में बचेगा उसमें हम फ्रैक्शनल वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करके हम पहुंच गए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक, जो कि हमारी ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्मेट में होती है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 हमारी आ गई है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे हम a और c का हमने मल्टीप्लाई करा, जो कि माइनस 1452 ही आएगा। उसके निकाले हमने फैक्टर्स निकालने के बाद उसको दो पार्ट में स्प्लिट किया, एक हुआ हमारा प्लस का 44, एक हुआ हमारा माइनस का 33। जिन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमें 11x मिल रहा है हमारी इक्वेशन का बीच वाला टर्म, और इन दोनों का प्रोडक्ट करने पे हमें मिल रहा है माइनस का 1452, a और c का हमारा जो प्रोडक्ट आता है वो। ठीक है, तो दोनों जब हमने यहाँ पे क्रॉस चेक कर ली चीजें कि हमें बीच वाले 11x भी मिल रहा है और प्रोडक्ट के इक्वल भी आ रहा है, तो हम इन दोनों वैल्यूज के पीछे x और x लगा के यहाँ पे हमने 11x की जगह पे कर दिया सब्सिट्यूट। स्टार्टिंग के दो में से कॉमन लिया, रिमेनिंग दो में से कॉमन लिया, तो हमारा x प्लस 44 एक सेम ब्रैकेट आया जो कि हमने बाहर लिखा, x माइनस 33 हमारा दूसरे ब्रैकेट में। दोनों का प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, यानी कि इसकी वैल्यू भी 0 के इक्वल हो सकती है, इसकी भी 0 के इक्वल हो सकती है, तो दोनों को अलग अलग 0 के इक्वल करके x की दो वैल्यूज फाइंड करी। x हमारा आया 33, x हमारी एक्सप्रेस ट्रेन पैसेंजर ट्रेन की स्पीड थी जो कि हमारी 33 किलोमीटर पर आवर हो गई, और हमारी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड थी x प्लस 11 किलोमीटर, यानी कि वो हो गई हमारी 44 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होगा। दोनों स्पीड प्लस यूनिट लिख के आना, किलोमीटर पर आवर नहीं लगाओगे तो आधा नंबर वो कट कर लेंगे, उन्हें भाना चाहिए बस आधा नंबर कट करने के लिए भी, और आप बोर्ड में जरा सी भी गलती करके नहीं आओगे। ठीक है, इस तरीके से ट्रेन के या फिर आपके अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम के जो क्वेश्चन होते हैं उस तरीके में हम इसी तरीके से अरेंज करते हैं। दोनों को आप टाइम के फॉर्मेट में अरेंज करके उस साइड ऐड करते हो वो वाला टाइम जो कि एक्स्ट्रा है, जिस साइड आपकी स्पीड जो है ज्यादा है।
मतलब स्पीड ज़्यादा है यानी कि आपको समय कम लग रहा है यहाँ पे, तो आप उधर ऐड करोगे वो रिमेनिंग टाइम। ठीक है, दोनों को टाइम के फॉर्मेट में अरेंज करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन था हमारा ये एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 10th। कोई डाउट हो अगर आपको इस क्वेश्चन में, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, हम उनको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।